अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सबसे पहले तुक्का मारना बंद करिए। सीज फायर हो का बात होगा, गैप अप खुलेगा और हल्का सा निगेटिव आएगा, गैप डाउन खुलेगा। ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है सिंपल सा ट्रेड। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब सीज फायर आया था तो मैंने कहा था आपसे कि आपको शॉर्ट भी करना है, आपको लॉन्ग भी करना है। अब आपसे कंजर्वेटिव शॉर्ट की बात की थी मैंने, याद करिएगा। लास्ट एनालिसिस में मैंने क्या कहा था कि आपको कंजर्वेटिव शॉर्ट करना है। आप मुझे बताइए कि क्यों मैंने आपसे कंजर्वेटिव शॉर्ट कहा था? इसी वजह से कहा था क्योंकि यहाँ पे प्राइस स्लो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है भाई? स्लो जाएगा लेकिन जा तो रहा है नीचे। इसमें दिक्कत है आपका ट्रेडिंग सेगमेंट। नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चार्ट पर जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा जियो पॉलिटिक्स की बात करूंगा और चार्ट पे भी समझाऊंगा कि जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से काम कर रही है। हाँ, अगर हम बात करें ईरान यूएस वार की, तो ये कन्फ्लिक्ट अभी भी कंटिन्यू है। दोनों पार्टी में से कोई झुकने को तैयार नहीं। वैसे ट्रम्प पापा जो है भागना चाहते हैं इस जंग से, लेकिन ईरान उनको भागने नहीं दे रहा है। वो एक ऐसे गड्ढे में गिर गए हैं जिसमें एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे का पैर पकड़ के खड़ा है कि तुम्हें निकलने नहीं देंगे। अब ये सिचुएशन है। इसमें सेंटीमेंट किस तरीके से काम करते हैं वो समझिए। कोई बैड न्यूज आई, गैप डाउन। ठीक है। अरे अरे अरे, मैं सीज फायर कर रहा हूँ, गैप अप। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि न्यूज बेस हो गया, लेकिन क्या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इंट्राडे में? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ओवरनाइट क्या होगा ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यानी पोस्ट मार्केट डेटा उतना रिलायबल नहीं है। जब भी सेंटीमेंट हावी होते हैं तो अलग तरीके से बाजार मूव करता है, उसे आपको समझना पड़ेगा। और अगर मैं आवली चार्ट की बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो ये कंटिन्यू नीचे है। ट्रम्प बाबा ने थोड़ा सीज फायर दिखाया था तो बाजार थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन वापस हमें फ्राइडे के दिन ये नीचे देखने को मिला। इसको अगर इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो किस तरीके से करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। कभी भी कभी भी, ठीक है, प्राइस एक्शन जो है ना, वो न्यूज पर तो फेल हो सकता है, लेकिन विदाउट न्यूज वो फेल नहीं होता। आप ये मान के चलें। उसके अंदर रिस्क भी डिफाइन होता है, रिवार्ड भी डिफाइन होता है, एंट्री भी डिफाइन होती है। हर एक चीज कैलकुलेटेड होती है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सबसे पहले तुक्का मारना बंद करिए। सीज फायर हो का बात होगा, गैप अप खुलेगा और हल्का सा निगेटिव आएगा, गैप डाउन खुलेगा। ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है सिंपल सा ट्रेड। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब सीज फायर आया था तो मैंने कहा था आपसे कि आपको शॉर्ट भी करना है, आपको लॉन्ग भी करना है। अब आपसे कंजर्वेटिव शॉर्ट की बात की थी मैंने, याद करिएगा। लास्ट एनालिसिस में मैंने क्या कहा था कि आपको कंजर्वेटिव शॉर्ट करना है। आप मुझे बताइए कि क्यों मैंने आपसे कंजर्वेटिव शॉर्ट कहा था? इसी वजह से कहा था क्योंकि यहाँ पे प्राइस स्लो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है भाई? स्लो जाएगा लेकिन जा तो रहा है नीचे। इसमें दिक्कत है आपका ट्रेडिंग सेगमेंट, जो कि एक अमाउंट पे डिपेंड करता है। आप में से बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम है कि ऑप्शन सेल के लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, ऑप्शन बाय के लिए लेस अमाउंट चाहिए, और इसी वजह से आप ऑप्शन बायर है। तो आपको कंजर्वेटिव शॉर्ट सिर्फ इसीलिए मैंने कहा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ऑप्शन बाय करेंगे, आप डर जाएंगे, आप निकल जाएंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे, और लास्ट में पता चला सही होते हुए भी आप लॉस कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा कंजर्वेटिव शॉर्ट करो और छोटे-छोटे टारगेट लेके निकल जाओ, और देखेंगे तो उसी तरीके से बाजार फंस के नीचे ही गया है पूरा दिन। ये आपका साइडवेज टू बेयरिश है, ना कि बेयरिश है। बेयरिश कैसा होता है मालूम है? खट, 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 छोटे-छोटे पुलबैक बनाता है और बड़ी-बड़ी कैंडल नीचे मारता है, उसको बेयरिश कहते हैं। लेकिन इस मूव को हम साइडवेज टू बेयरिश कहते हैं। ये ट्रेडिंग का एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हम ये सब बातें करते हैं। क्लोजिंग जो आई है वो आई है 22,835, और अगर हम गिफ्ट निफ्टी को कंसीडर करें तो हमें एक गैप डाउन दिख रहा है। गैप डाउन, और गैप डाउन में हमेशा एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है, और वो है आपकी 30 मिनट की स्ट्रैटेजी। यानी 30 मिनट आप वेट करेंगे और उसके बाद आप ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और जिधर भी ब्रेकआउट होगा उस साइड में आप ट्रेड करेंगे। मान लीजिए कि ये गैप अप है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 30 मिनट कंसीडर करते हैं तो ये आपका ब्रेकआउट यहाँ पर मिला, और ये ट्रेड आपको मिल जाएगा। 1 से 2 ट्रेड ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, 30 मिनट की रेंज यहाँ ब्रेक हुई, ये आपका स्टॉप लॉस रहा, और ये आपको एक ट्रेड मिल गया। अब आप सेगमेंट के हिसाब से
उसमें लड़ाई कर सकते हैं, पोजीशन साइज के हिसाब से लड़ाई कर सकते हैं, वो पार्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट का। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। जब भी एक अच्छे गैप अप के बाद और एक अच्छे गैप डाउन के बाद आपको उसका ब्रेकआउट देखने को मिले। जैसे कि मैंने कहा कि इस समय गिफ्ट निफ्टी में एक छोटा-सा गैप डाउन दिख रहा है, ठीक है? और मे बी ये थोड़ा-सा बढ़ सकता है जब मंडे मॉर्निंग सेशन खुलेगा तब, ठीक है? या रिकवरी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं। अब अगर मैं पोस्ट मार्केट की बात करूँ तो वो कह रहा है क्लियर कि भई लो टूट जाए तो आप मुझे शॉर्ट कर दो। लेवल क्या है आपका 22,680, ठीक है? और कह रहा है कि कभी भी रिवर्सल दिख जाए तो मुझे लॉन्ग कर दो। और उस हिसाब से देखें तो लॉन्ग अराउंड 23,000 के आसपास बन रहा है, जो कि 165 पॉइंट ऊपर है। ये आपके लेवल्स हैं एज पर पोस्ट मार्केट। लेकिन साथ में आपको मैंने ये भी बताया है कि यहाँ सेंटिमेंट हावी है। अगर गैप अप और गैप डाउन लगता है तो आप इन सब लेवल्स को क्या करिए, भूल जाइए और आप इसको फॉलो करें। 30 मिनट की रेंज को किस तरफ कहाँ पे ट्रेड आपको करना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे पोस्ट मार्केट डेटा की। पोस्ट मार्केट के हिसाब से यहाँ पे लेवल क्या आ रहे हैं और क्या हो सकता है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 52,100 के आसपास लो लगा है। अब आप बोलोगे सर निफ्टी में भी ऐसे ही लो लगा था, लेकिन आपने 680 बोला था। क्यों बोला था? मैं थोड़ा बफर रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाजार में हिलान थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो उस बफर के हिसाब से मैंने आपको लेवल दिए हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बिलो देन 52,000 ही दूँगा। 52,000 के नीचे ही आप कंसीडर करें, ठीक है। पहली चीज़ तो गैप अप और ये गैप डाउन को ध्यान रखें। और इसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है कि 30 मिनट वेट करें, 5 मिनट का ही चार्ट रखें। 5 मिनट के चार्ट क्यों रखें? 5 मिनट का चार्ट इसलिए रखें कि जब भी 30 मिनट टूटे तो उसके ऊपर का जो भी स्विंग हाई है उसे स्टॉप लॉस के रूप में आप यूज़ कर पाएँ। लेकिन अगर आप 30 मिनट की कैंडल को करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इसलिए अक्सर आप लोग डाउट करते हैं ना कि सर 30 मिनट की कैंडल देखें, और जब आप 30 मिनट कहते हैं तो क्या वो 30 मिनट की कैंडल है या 5 मिनट का ही चार्ट है? वो 5 मिनट का ही चार्ट है। हाई और लो दिखने, स्टॉप लॉस भी तो जानना है भाई। एंट्री पॉइंट मालूम है, रिस्क मालूम है, रिवार्ड खैर ट्रेल किया जा सकता है। रिवार्ड के पचासों तरीके हैं कि हम थोड़ा-सा बुक कर देते हैं, उसके बाद ट्रेल करते चले जाते हैं। पचासों तरीके हैं। लेकिन जब एंट्री करें तो रिस्क तो पता होना चाहिए ना। वो आपका 5 मिनट के चार्ट में पता चल जाएगा। होप चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी। 52,000 का लेवल है। अगर गैप अप नहीं होता, फ्लैट ओपनिंग होती है 52,000 आप कंसीडर करो, ठीक है। और अगर लॉन्ग करना है, ठीक है, तो जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको लॉन्ग नहीं करना है और वो 52,600 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा हाई और लो की क्या इंपॉर्टेंट है। हाई हो जब आप ये ट्रेड करते हैं 30 मिनट की रेंज के ऊपर, तो हाई आप क्यों लगाते हैं? हाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी डाउन साइड का मूव है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिवर्सल का यही तो मतलब है, ठीक है। उसी तरीके से जब हाई ब्रेक होगा, है ना, स्विंग हाई का, तो लॉन्ग ही हमको प्लान करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर हम थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव सेंटीमेंट है तो पोजीशन साइज़ कम करो, ठीक है, सेगमेंट सही चूज़ करो, ये अलग पार्ट ही है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेंड की, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो आपको क्लियर मिल जाता है और उसी तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर ईज़ी हो जाएँगी। कोशिश की है मैंने कि मैं आपको एग्ज़ैक्टली समझा पाऊँ कि किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन मैं बहुत अच्छा पैसा बनाया है यार। एज़ अ ऑप्शन सेलर मैं 2.4% लेके गया हूँ, व्हिच इज़ ह्यूज, अच्छा अमाउंट मिला है। वो सिर्फ़ इसी वजह से मिला क्योंकि डायरेक्शन मेरा क्लियर था और मेरा सेगमेंट सही था, तो सेगमेंट में बहुत ही अच्छा पैसा दिया है, ठीक है? तो इसी तरीके से फ़ॉलो करिएगा। 52,000 के नीचे शॉर्ट, 52,600 के ऊपर लॉन्ग। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो 30 मिनट की रेंज का हाई लो मार्क करके 5 मिनट के अंदर आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक छोटा-सा एनालिसिस था, कोशिश मैंने की है कि आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझाएँ। बाकी आप बताओ कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ? तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।